देखो यार, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो है ना, लेकिन इस चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखना, बहुत चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए है ना। देखो तुम है ना, यदि चॉइस को एग्जाम दोगे ना भाई, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई करो लेकिन आप इस चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, और ऐसे नहीं कि एग्जाम के दिन अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की। यदि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जितनी पढ़ाई की सब बेकार चली जाएगी। प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो सबसे पहले मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 4 साल का, जिसमें क्या स्टूडेंट गलती करता है जिससे क्या उसका सिलेक्शन होते होते रह जाता है ना, होते होते रह जाता है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन इस चीज पे यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हो अभी से, देखो पूरी साल कितना किया वो डिपेंड नहीं है, अभी से ध्यान, ये चीजें ऐसी हो जो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरी साल से नहीं, अभी से इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है, वो ये है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मान लो मैंने कोई एक टेस्ट दिया है, उसके अंदर यदि मैंने कोई टेस्ट दिया है और उसके अंदर मुझे 3 घंटा लगा है, एक कोई टेस्ट दिया 30 घंटा लगा है, तो आप ऐसा करो कि अगले टेस्ट में ना मैं 2.5 घंटे ही लिखाऊंगा, 15 मिनट, या फिर 15 मिनट कम लगाऊंगा, 10 मिनट कम लगाऊंगा, 10 10 10 10 करते करते आप जाओगे ना। ऐसे करो। कई बार ऐसा होगा 2.5 घंटे का तो पेपर पूरा कर लिया। जब 2.5 घंटे का पेपर पूरा करो कर पा रहे हो ना आप मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप समझ जाना कि मैं नीट के लिए एकदम मेरी एक्यूरेसी स्पीड है। आप फिक्स टाइम पर लगाना पड़ेगा कि यार इसी टाइम में मेरा पेपर होगा। ऐसे कैसे। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली होगी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगता है मुझे कि यार सबसे पहले क्या करते हैं पता है, अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया ना, ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो वो क्या करते हैं पता है, ऑनलाइन में टेस्ट देते हैं और अपने नंबर चेक करते हैं, ऑनलाइन में टेस्ट देते हैं और नंबर चेक करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है। वो स्टूडेंट क्या पड़ता है, ऑनलाइन में जब चेक करते हैं ना, ऐसे वो घूमती है ना, ऐसे पीडीएफ घूमती है, तो आप उस पर क्लिक करते हो, सिर्फ एक क्लिक करते हो, ऐसे 1 सेकंड के अंदर करते हो। लेकिन उस पर क्या होता है ऑफलाइन में पता है, ऐसे गोल 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 बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना गोल गोल बनाना पड़ता है ना, पॉइंट बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े पॉइंट बनाने पड़ते हैं, पेन को घिसना पड़ता है, वहां पे टिप करना पड़ता है, वहां पे पेन को घिसना पड़ता है। सोचो कितना टाइम होता है। उसको पेपर को देखना पड़ता है, नंबर देखने पड़ते हैं, नंबर चॉइस करने में वहां पे तो ऐसा होता है। अच्छा फॉर पीडब्ल्यू वगैरह क्या होता है, जैसे कि किसमें आ गया उसके नीचे ऑप्शन है उस पर टिक कर दिया, यही होता है ना, किसमें होता है उसके नीचे 4 ऑप्शन है उसमें मिला है उस पर टप कर दिया, टिप कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अच्छी बात है आप पीडब्ल्यू से जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लेकिन उसके साथ फिजिकल टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज, यदि आप टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो यार पुराने पेपर लाओ, उसके आप नए पैटर्न की आप कोई एक बुक ले आओ प्रैक्टिस की, कहीं से भी इंस्टीट्यूट से ले आओ या तो खुद ले आओ यार, मार्केट जा करके ले आओ, और उमर सीट लाओ और अपने खुद प्रैक्टिस करो। और मैं तो बोलता हूँ 50 से 60 टेस्ट देने ही चाहिए अभी की बार, अभी से प्रैक्टिस डालनी चाहिए। क्यों? उससे दो चीज, यदि आप और आपकी सिली मिस्टेक होगी ना, उसको पकड़ना है, सिली मिस्टेक को पकड़ना है कि यार इस टेस्ट के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, इस टेस्ट से ये होने वाला है, इस टेस्ट से मेरी ये गलती हुई थी है, और दिमाग लगाने का इस यदि मेरे फर्स्ट टेस्ट से ये गलती सिली मिस्टेक हुई है, तो दूसरी टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में यदि आप कुछ कितने भी आपके कितने भी अच्छे कर लिए, आपको पता है कितने भी आपने अच्छा कर लिया, लेकिन एक गलती यदि ओवर शीट में कोई गलती आ गई ना भाई, आपको दूसरी ओवर शीट नहीं दी जाएगी। कुछ भी हो जाए नहीं दी जाएगी, चाहे आपने रोल नंबर वगैरह जो भी गलत भरे, दूसरी आपको ओवर शीट नहीं दी जाएगी। इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना है, इस छोटी छोटी चीज का। और सबसे मेन बिंदु, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप ओवर शीट की प्रैक्टिस करोगे उतने आपका स्कोर बढ़ेगा। और हाँ, स्कोर बढ़ेगा भाई, स्कोर मैं बोल रहा हूँ ना, स्कोर बढ़ेगा। ऐसी चीजें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है और हम ध्यान नहीं रखते, नजरअंदाज करके चले जाते डायरेक्ट नीट एग्जाम देने के लिए। तीसरी सबसे चीज, आपको है ना, किसी भी एग्जाम जाए, आपने चैप्टर पढ़ लिए, जो भी चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन आपने अपनी उससे ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है, रिवीजन प्रैक्टिस, दो चीज, रिवीजन और प्रैक्टिस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं की, तो आप कितने भी चैप्टर पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है, आप एक बेसिक से रह जाओगे। और चौथी चीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी मुसीबत हुई थी, अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना। यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है, यदि आपकी बेसिक चीजें सही नहीं है, तो आप किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े कैलकुलेशन लगा लो, आप कितनी भी चीजें सबसे अच्छे लगा लो, या आपके बेसिक होने चाहिए क्लियर। और कई बार तो नीट के एग्जाम में ऐसे देता है कि बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, देख कर ही पता लग जाता है कि यार ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो मेरी ये 4 से 5 चीजें ध्यान रखना। और देखो कोई क्या होता है पता है, स्टूडेंट की कमजोरी होती है वो दोपहर को सोता है, लेकिन आप एक टाइम देखो, टाइम देखो। अब ऐसे बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, सोने वोने की,
सुनो, पहले सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। आप है ना, उस टाइम से अभी सोने की हैबिट, आप सोते भी थे ना, लेकिन अभी मत सोना। मतलब अभी तो ठीक है, महीने भर सो जाना, लेकिन जो लास्ट 2 महीने बचेंगे ना, उससे आप जो आपका जो नींद का जो टाइम है ना, उसके बीच में आदत डालनी नहीं है सोने की। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर सोते आ जाओगे, दोपहर को आराम करते रहो, क्योंकि नीट का एग्जाम दोपहर को ही होता है भाई, है ना? लेकिन आप ऐसे आराम करते आ रहे हो ना, तो वहां जाके आपको नींद आने के चांसेस लगते हैं। इसीलिए आलस आएगा, और आलस से कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सबसे मेन, उस टाइम पे नहीं सोना है आपको अभी, जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर होता है। सो मच यार, इतनी छोटे से वीडियो के अंदर मैं इतना ही बता पाया है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको जरूर, नॉलेजेबल लगा तो आपको उसको जरूर शेयर कीजिए, है ना? और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए, है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर बनना ही है आज, 2024 का एजेंडा फिक्स है, डॉक्टर बनना।